नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस का लक्ष्य है सुरक्षित दिल्ली। पुलिस का भरसक प्रयास रहता है कि यहां की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में कहीं कोई कोताही ना हो। पुलिस के जवान बिना थके दिन रात मुस्तैद रहते हैं ताकि दिल्ली वासियों के सुकून में खलल ना पड़े। राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस की इन्हीं सब जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को लेकर हमने बात की दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव से। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर क्या है पुलिस की प्राथमिकताएं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, नॉर्थ ईस्ट राइट्स को 1 साल पूरा हो चुका है। वहाँ किस तरह से आप हारमोनी ला रहे हैं जनता के बीच में, और किस तरह से आपने दंगों में जो क्राइम हुआ था उसको निपटारा करने के लिए किस तरह का प्रावधान किया ताकि आगे भी ऐसी गतिविधि ना हो पाए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स होने के बाद जब स्थिति सामान्य हो रही थी उस समय हम लोगों ने विभिन्न समुदाय के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत किया और कम्युनिटी आउटरीच के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जिससे लोगों को विश्वास हुआ और धीरे धीरे नॉर्मलसी बढ़ती गई। उसके बाद चूँकि इस प्रकार की राइट हुई जिसमें 53 लोगों की डेथ हुई थी, तो ज़रूरी था कि इस प्रकार की इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, और हमारा शुरू से ही उद्देश्य था कि ये इंसिडेंट अगले कई सालों तक दोबारा ना हो। इसलिए हमने जितने भी कंप्लेनेंट्स थे उनकी कंप्लेंट्स दर्ज किए। इस तरह के 755 केसेस दर्ज हुई, और आज तक अगर आप देखें तो 1800 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी उसमें तह तक जा कर के जो लोग भी उस कॉन्स्पायर किए थे उनके खिलाफ लीगल एक्शन हुआ है। और अभी बहुत सारे केसेस, करीब 350 से ज़्यादा केसेस चार्जशीट हो गई हैं, 400 से ज़्यादा केसेस सॉल्व हो गया है और अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद आज हम स्थिति जब देखते हैं तो पिछले 1 सालों में कोई राइट नहीं हुई। वहाँ पे जो क्राइम जो दर्ज है उसमें बहुत गिरावट आई है। अगर जो पीसीआर कॉल्स को अगर मापदंड के रूप में लें तो करीब आधी क्राइम हुई है। तो हम ये मानेंगे कि जो कदम उठाए गए उससे ज़रूर ही फ़ायदा हुआ है। दिल्ली में आजकल किसान आंदोलन ज़्यादा देखा जाता है, जबकि ये बॉर्डर पर ही रोका हुआ है। ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको रोका जाए, और किस तरह की जो इनकी समस्याएं उनको दूर किया जाए? दिल्ली पुलिस इसके लिए क्या कर रही है ताकि दिल्ली में कोई गलत गतिविधि ना हो पाए? हालांकि 26 जनवरी को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन पुलिस ने उसको किस तरह से कंट्रोल किया और किस तरह से वो आगे चले? इसमें भी हम लोगों ने सर्वप्रथम जहाँ जहाँ ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं जहाँ पे हिंसा हुई वहाँ पर हमने केस रजिस्टर किया। इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर के 48 केस हमने रजिस्टर किया है, और उसमें करीब 160 से ज़्यादा ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया है। और इसमें जितनी प्रभावी कदम हो सकता है वो हमने किया है। हमने अपने इरादा साफ कर दिया है कि जो कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको कोई राहत नहीं मिलेगी। टूल किट एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे कि वो अलग अलग तरह की रूमर फैलाई जा रही हैं, अलग अलग तरह की डेट्स लोगों को बताने की कोशिश की जा रही हैं। इस सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए और इस तरह के जो गतिविधियों में सक्रिय हैं उनको रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, टूल किट पर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन टूल किट का इस्तेमाल अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन के लिए करें, जिससे ऐसे माहौल पैदा हो जहाँ पे आगजनी हो, वायलेंस हो, वो मान्य नहीं है। और इसमें यही मंशा था। इसमें दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें कुछ बाधाएं भी आई हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। मैं ये मानता हूँ कि ये बाधाओं को हम पूरा ओवरकम करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जिस मुकाम पे पहुंचना है उस मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। देखिए, हमारा सोशल मीडिया का और आगे इस्तेमाल न हो, 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कड़ी नज़र रखें, और ऐसी कोई भी उसमें पोस्ट
की जा रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लिखी जा रही हैं जिससे समाज में अराजकता फैलता है, समाज को हानि होती है, क्षति होती है, तो उसमें जो उचित कार्रवाई है हमें करना ही है। और साथ में हम जितनी भी हम अवेयरनेस लोगों के बीच में लाएं वो अच्छा रहेगा। जनता की हमेशा शिकायत रहती है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं मिल पाते हैं, तो एक गैप बन जाता है। उस गैप को दूर करने के लिए और आपसी सामंजस्य बनाने के लिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष शुरू से ही, पिछले वर्ष 2020 में मार्च के महीने से ही कोरोना का दौर शुरू हो गया। उस समय संपर्क, चूँकि फिजिकल संपर्क कम हो रहा था, तो हमने एक स्कीम स्टार्ट किया जिसमें कंप्लेनेंट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मुझसे वे बात कर सके, और मैं उनको टाइम देता था और उनसे बातें करता था। दूसरा, हमने एक अभी स्कीम जो बनाया है, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। इसके अलावा जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उसको हम अपलोड कर लेते हैं उसी सिस्टम में, ताकि हर एक कंप्लेंट्स सिस्टम में आ जाए और हर एक का डैशबोर्ड पे ध्यान देकर हर एक का निवारण हो, हर एक पे एक्शन टेकन हो। इस प्रकार की हमने बनाई है स्कीम। इससे अवश्य ही आने वाले दिनों में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है ताकि महिलाएं अपने आप को सेफ फील कर सकें और बच्चे जो छोटे होते हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो? महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत काम हुआ है और बहुत काम करना बाकी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे प्रथम जहाँ जहाँ महिलाएं जाती हैं उनको सुरक्षित फील करें, जैसे स्कूल, कॉलेजेस में, मार्केट प्लेसेस में और अन्य जगहों पे जहाँ पे वो जाती हैं, तो वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस हो, और बेहतर है कि महिला पुलिस की प्रेजेंस हो। ऑल वुमेन PCR वैन्स भी वहाँ पे होती हैं। तो इस प्रकार से एक सुरक्षा का वातावरण क्रिएट किया जाता है। दूसरा, जो केसेस दर्ज होती हैं, जहाँ तक संभव हो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करें, और हमने अपने सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को हिदायत दी है, और ये हिदायत MHA से भी आया हुआ है कि 60 दिनों के अंदर रेप, मॉलेस्टेशंस और अन्य जो क्राइम होती हैं वो 60 दिन के अंदर ही वो केस चार्जशीट हो जाए और कोर्ट को भेज दी जाए। एक हमने इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट किया जिसमें कोई भी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अगर 12 महीने के अंतर्गत 50 बच्चे 14 साल से कम उम्र के अगर बरामद करता है, जिसमें 15 बच्चे 8 साल से कम उम्र के हों, तो उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है। जो बच्चे बरामद नहीं हो रहे थे, अब उसका इंसेंटिव स्कीम का ये रिज़ल्ट आया कि कई जगह, कई महीनों में तो जो बच्चे बरामद हो रहे हैं वो ज़्यादा थे उसके बनिस्बत जो खो रहे थे। तो इसमें काफ़ी सुधार आया है। वाइट कॉलर क्राइम या साइबर क्राइम आजकल काफ़ी बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, जाहिर है कि इसमें स्कोप होता है साइबर क्राइम की। तो हमने लॉकडाउन के पीरियड में जबकि डिजिटल पेमेंट्स वगैरह ज़्यादा बढ़ी, तो इस तरीके से साइबर क्राइम अवश्य बढ़ा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से काम किया है, हमने उसको कम किया और अभी कम है। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने इनिशिएट किया, और अगर लोग, जो आम लोग हैं, इस बात को ध्यान रखें, किसी लालच में या किसी के कहने पे ना जाएं, और जो पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसीज कहते हैं उस पर ध्यान दें, तो साइबर क्राइम कम रहेगा। ये तो थी दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव से हमारी खास बातचीत। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वर्ष 2020 के दौरान दिल्ली पुलिस की कुछ विशेष उपलब्धियां। वर्ष 2020 दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा। कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस का एक अलग मानवीय चेहरा देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने संकट में घिरे लोगों की जहां बढ़ चढ़कर मदद की, वहीं
कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किन किन महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में इस साल पुलिस को मिली है कामयाबी, आइए इसी पर सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर। लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या में होने वाले बेतहाशा इजाफे के बावजूद दिल्ली पुलिस राजधानी की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। पुलिस द्वारा वो तमाम प्रयास किए जाते हैं जिससे दिल्ली महफूज रहे और यहाँ के निवासियों में सुरक्षा का भाव बना रहे। अपराधों पर लगाम कसने के अलावा दिल्ली में अमन चैन कायम करने के लिए पुलिस द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। पिछले दिनों आयोजित सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने राजधानी में मुहैया कराए जा रहे सुरक्षा इंतजामों और अपराधियों की धरपकड़ का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कोरोना महामारी के कारण 24 मार्च 2020 से लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद दिल्ली पुलिस को अभूतपूर्व स्थिति के रूप में एक विशाल चुनौती का सामना करना पड़ा। महामारी के इस प्रकोप में स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों आदि के साथ पुलिसकर्मी इस संकट के विरुद्ध पहली पंक्ति में तैनात थे। परिणाम स्वरूप अब तक दिल्ली पुलिस महामारी की इस लड़ाई में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले 32 कोरोना योद्धाओं को खो चुकी है। वहीं 7,600 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। इस दौरान उन पुलिसकर्मियों द्वारा बड़ी उदारता से प्लाज्मा दान किया गया जो बीमारी से ठीक हो चुके थे और उनके शरीर में विषाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो गई थी। विशेष प्लाज्मा दान कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने अपना प्लाज्मा दान किया। कुल मिलाकर 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने दान कार्यक्रमों के माध्यम से प्लाज्मा दान किया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस बल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना था कि आम जनता के बीच कोई दहशत पैदा ना हो और साथ ही प्रतिबंध के दौरान नागरिकों को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति हो। यही वजह है कि सार्वजनिक भागीदारी के साथ लॉकडाउन को सख्ती और सहानुभूति से लागू किया गया। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सा उद्देश्यों और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए लोगों की आपातकालीन आवाजाही, आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों की आवाजाही, वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं, गरीबों और वंचितों के लिए भोजन आदि सभी सुचारू रूप से चले, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से अनेक उपयुक्त कदम उठाए गए। साथ ही पुलिस ने अपने स्तर पर कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वंचित वर्ग को भोजन व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। 31 मार्च 2020 को इसने 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया और आने वाले दिनों में ये निरंतर बढ़ता गया। जरूरतमंद लोगों को लगभग 1 करोड़ 20 लाख फूड पैकेट बांटे गए। इसके अलावा करीब 58,000 राशन किट्स का वितरण भी किया गया। दिल्ली के कई हिस्सों में पुलिस द्वारा सामुदायिक रसोई भी चलाई गई। वहीं लोगों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान भी चलाए गए। The foremost task was ensuring the lockdown and also that that the essential supplies and services reaches every resident of Delhi. Secondly, it was also important that that the communication with the residents of Delhi be established. A police helpline was set up and movement passes were issued so that the essential movements are not stopped. Next was that in order to stop or contain the spread of coronavirus, contact tracing was done with the help of the health department. Every migrant laborer who lost his job or he didn't have any source of income, he was to be taken care with food, etc. कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अपराध के शिकार बने लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना हमेशा ही दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है।
मगर बिना देरी के न्याय के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब अपराध होने पर एफआईआर करने में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। 2019 में आईपीसी के तहत कुल 3,01,085 की तुलना में 2020 के दौरान आईपीसी के अंतर्गत कुल 2,50,324 मामले दर्ज किए गए। The crime registered a decrease by 16% in the year 2020. While the crime decreased by 16%, the arrest rose up by 15.5%. The reduction in crime were essentially because of the strong preventive measures that were taken in the year 2020. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी में जघन्य अपराधों को रोकने में बीते वर्ष दिल्ली पुलिस काफी हद तक सफल रही है। कुल आईपीसी मामलों में जघन्य अपराध का प्रतिशत पिछले 6 वर्षों में वर्ष 2015 के 5.84% से घटकर 2020 में 2.16% हो गया है। वर्ष 2020 के दौरान डकैती में 40%, हत्या में 9.40%, फिरौती वसूली के लिए अपहरण के मामलों में 26.67% और रेप के मामलों में 21.63% की गिरावट दर्ज की गई। अगर हत्या के मामलों पर नजर डालें तो वर्ष 2019 में 521 मामलों की तुलना में 2020 में 427 हत्या के मामले सामने आए। इनमें से 89.62% मामलों को सुलझा लिया गया। वर्ष 2020 के दौरान फिरौती के लिए अपहरण के 11 मामले सामने आए, जबकि 2019 की इस अवधि में 15 मामले सामने आए थे। इस प्रकार इसमें 27% की गिरावट आई है। खास बात यह है कि सभी मामलों को सुलझा लिया गया है। वहीं जबरन वसूली के 120 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 की इस अवधि में 179 मामले सामने आए थे। इस प्रकार इनमें 32.96% की गिरावट है और 87% मामलों को हल कर लिया गया है। लूट और डकैती पर लगाम कसने में भी दिल्ली पुलिस को खासी कामयाबी मिली है। इसके तहत पुलिस की चौकसी और तुरंत की गई कार्रवाई के चलते कई कुख्यात लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वर्ष 2020 के दौरान लूट के 1,963 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 1,810 मामलों को 3,533 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हल कर लिया गया। We had last year we had decided that we will keep the PCR call as benchmark of the crime. In some ways it indicates what is the crime situation. That the PCR call in respect of robbery, snatching, motor vehicle theft and other theft, it showed a decline of starting from 37%, and in snatching it is 55%, motor vehicle theft it is 46.25%, and other theft it is 47%. These are PCR calls again with ERSS 112, where everything is digital, the number of calls that come for various sections. There also there has been a substantial decline. 2020 के दौरान दिल्ली पुलिस ने राजधानी में दहशत फैलाने के इरादे से आए कई खतरनाक आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उन्हें धर दबोचा। उत्तराखंड पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में ISIS के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और हरिद्वार, उत्तराखंड में अर्धकुंभ समारोह में आतंकी हमले की योजना को नाकाम कर दिया गया। NIA, केरल पुलिस और तेलंगाना पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में ISIS के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गोलपारा थाने के क्षेत्र में ISIS के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के 3 आतंकवादियों को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया, जब वे पुलिस के दल पर ग्रेनेड फेंकने की योजना बना रहे थे। एक साइबर सक्रिय रक्षा अभियान के माध्यम से ISIS के लोन वुल्फ ऑपरेशन को टाला गया।
एक कोड नेम यूसुफ खान, जिसने आत्मघाती वेस्ट और बेल्ट सहित कई आईईडी तैयार किए थे, को पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किए गए। इनका इस्तेमाल दिल्ली में विस्फोट के लिए किया जाना था। वहीं दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2020 में मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर बरामदगी और विभिन्न तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 748 एफआईआर पूरी दिल्ली में दर्ज की गई और 912 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसके अलावा 2020 के दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियारों के तस्करों को गिरफ्तार करते हुए भारी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए। इन हथियारों को दिल्ली और आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली के बाहर से लाया गया था। 2019 में शस्त्र अधिनियम के तहत 3091 मामले दर्ज करते हुए 3642 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 3078 फायर आर्म्स बरामद किए गए, जबकि 2020 के दौरान 3089 मामले सामने आए। इसके तहत 3645 हथियार तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 2735 अवैध हथियारों को जब्त किया गया। Mostly the manufacturing units for the illicit weapons are located in western UP, then in Madhya Pradesh, Khargone, Burhanpur, etc. In Bihar, Munger and Khagadia. These are the areas where illicit weapons are mostly manufactured. One thing that we always insisted upon was that once a weapon is recovered, we should go to the source from where it was trafficked, how it was passed on, the retailer, the wholesale dealer, and then the manufacturer. वर्ष 2020 के दौरान दिल्ली पुलिस ने कुल 120 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक गैंगस्टर पर 6.5 लाख रुपए का इनाम, 2 खतरनाक अपराधियों पर 5 लाख रुपए का इनाम, 3 अन्य अपराधियों पर 2 लाख रुपए का इनाम, एक अपराधी पर 1,25,000 रुपए का इनाम, एक अपराधी पर 1,20,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं 27 अपराधियों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। Basically, if you can divide the crime control strategies into 3 parts. Number 1, identify which are the hotspots, crime mapping. Then accordingly deploy your police personnel. And thirdly, take strong action against the criminals by not only arresting the criminals, but also at the same time do forward and backward linkages and try to take action against all those who have a role in commission of crime. ये दिल्ली पुलिस के निरंतर दबाव का ही परिणाम है कि आज लगभग हर सूचीबद्ध गैंगस्टर और कुख्यात अपराधी या तो सलाखों के पीछे हैं या छिप गए हैं। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें।
वर्ष 2020 के दौरान दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अगले हफ्ते 2020 की कुछ और सफलताओं और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।